नमस्कार, मैं संग्राम विलासराव पाटिल, प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्रियन बिल्डर एसोसिएशन, न्यू बॉम्बे एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, एमडी चेयरमैन ऑफ तेजस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पार्टनर ऑफ वास्तु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मैं उलवे में करीब 6 साल से काम कर रहा हूँ, जो कि उलवे में पहले 1 या 2 बिल्डर ने अपना काम चालू कर दिया था। और वो जो सेक्टर 17, सेक्टर 16, सेक्टर 8 ये जो पॉकेट है, वो पॉकेट में पहला मैं ही हूँ कि यहाँ पे काम मैंने स्टार्ट कर दिया था। तभी एक ही भी बिल्डर आने की डेयरिंग नहीं कर रहा था। तो हमने काम चालू किया। हमने 2000 का रेट से मैं आज की तारीख में उलवे में काम कर रहा हूँ। और आज का अगर रेट आप देखेंगे तो टावर में करीब 8000 का रेट चल रहा है, 12-13 माले में, और 7 माले में करीब आज की तारीख में 6-7 का रेट चल रहा है। और 4 माले में भी आज की तारीख में 5.5-6 ये रेट चल रहा है। उलवे के रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, लैंड कॉस्ट बढ़ गया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उतना ही है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन हुआ है, 10-15% बढ़ गया है इतने सालों में। बट लैंड कॉस्ट बढ़ने के कारण उलवे का रेट भी काफ़ी महंगा हो गया। उलवे में ट्रेन चालू हो गई है, प्लस एयरपोर्ट का काम जोर में चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोर में चल रहा है। इसी कारण लैंड नहीं अवेलेबल हो रही है अभी वहाँ पे। इसके कारण काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। कि ट्रेन अगर चालू नहीं हो रही थी तभी तो 4 का और 5 के एवरेज में काफ़ी डील हो रहे थे 1-1.5-2 साल पहले। और ये साल में करीब 7,000 तक रेट चल रहा था, 6.5-7 के बीच में। जब से ट्रेन चालू हो गए तब से 1,001 रुपये का रेट सब लोगों ने बढ़ा दिया है। और डील्स भी हो रही है, क्योंकि लोगों को कैसा था कि ट्रेन चालू होगी या नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो आश्वासन, गव्हर्नमेंटकडून आश्वासन दिली गेली जात होती। बट ये जो काम जो अभी हुआ है, एक्चुअल ट्रेन चालू हो गई है, ये अभी हो गई है, तो लोगों का विश्वास उड़ गया था। इसी कारण थोड़ा सा डेवलपमेंट बंद था बाकी का, लेकिन अभी फास्टली सेलिंग चल रहा है। लास्ट 6 महीने से तो उलवा एकदम सी वुड से लेके बीच में जो सागर संगम स्टेशन है, बामन डोंगरी स्टेशन है, ये 2 ही दूसरे स्टेशन पे उलवा चालू हो जाता है, बामन डोंगरी और खारकोपर। तो उलवा का ऐसा है कि आप अगर कोई भी रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में आप 10 मिनट के अंतर पे पहुंच सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस में। इस तरह से वो उलवे का डिज़ाइन किया गया है। दोनों रेलवे स्टेशन बीचे बीच दिए हुए हैं, उसके कारण हर एक नोड में आप कौन से भी सेक्टर में आपका बिल्डिंग रहेगा, 10 से 15 मिनट में आप वॉकिंग डिस्टेंस पे घर पे पहुँच सकते हैं। ऐसा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। सेकेंडली कैसा है कि यहाँ पे आज की तारीख में आप देखेंगे कि वहाँ पे उलवे पे आज भी अगर लेने जाएगा, हमारे ऐसे बिल्डर है, हम लोग मिडिल क्लास का ध्यान देते हुए, लोअर कास्ट का ध्यान देते हुए हम लोग जो बनाते हैं, हम लोग आज भी उनको 40 लाख में 1 BHK दे रहे हैं, 40-45 में पूरा पैकेज टोटल, मतलब स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन के साथ में आज भी दे रहे हैं। आज भी 70 लाख में, 70-75 लाख में 2 BHK दे रहे हैं। और प्रीमियम क्लास के लिए भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तेजस बिल्डर्स में हम प्रीमियम क्लास में भी आज की तारीख में 1 करोड़ में 2 BHK है, 1,30,00,000 में हमारा 3 BHK आता है। तो हम लोग पैरेलली 80-90% हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अफोर्डेबल होम्स के लिए काम कर रहे हैं। तेजस बिल्डर्स की खासियत ये है कि हम लोग काम जो करते हैं तो क्वालिटी वर्क करते हैं, क्योंकि पूरा वाटर प्रूफिंग का ध्यान देते हैं। वाटर प्रूफिंग ही एक बिल्डिंग की जान है। जैसा आदमी को कैंसर होता है ना, वो कैंसर होने के बाद आदमी जी नहीं पाता है, वैसा वाटर लीकेज ये कैंसर है बिल्डिंग को। अगर लीकेजेस चालू हो गए तो बिल्डिंग का लाइफ खत्म हो जाता है, बिल्डिंग स्पॉइल हो जाती है। इसके लिए प्रॉपर हम लोग ध्यान देते हैं। हमारे पास टेक्निकल टीम है, हम लोग यूजर्स देखते हैं। मैं ऑलवेज ऐसा देखता हूँ कि मेरे अगर बिल्डिंग में मैं रहने जाऊँ मेरे फ्लैट में, तो मैं मेरे लिए क्या सोचूँ, वो सोच के मैं फ्लैट बनाता हूँ। मतलब पहला मैं सोचता हूँ मैं वहाँ रहने गया तो मैं कैसा रहूँगा। और मेरी ज़िंदगी में मैं भी 1 रूम किचन से आया हूँ। मेरे पास भी कोई ऐसा, मैं डायरेक्ट 6 बेडरूम हॉल किचन में रहने गया, लेकिन वो मेरे पास आया ना, मैंने भी स्ट्रगल करके मैं ऊपर आया हूँ। तो मुझे मालूम है लोगों की नीड क्या है, वो लेवल से मैं ऊपर आया हूँ। 1 रूम किचन भी मेरे नसीब में नहीं था। तो करते करते ऊपर आने के बाद मुझे ये सब मालूम है कि अपन क्या सोचते हैं और क्या बनाना चाहिए। वो हिसाब से मैं कॉमन लोगों के लिए फ्लैट्स बनाता हूँ। मैं अभी उस पर कॉन्सेंट्रेशन कर रहा हूँ। वहाँ पे हमारा स्टॉल है, मेरा क्लीवलैंड मोटरसाइकिल्स एक अमेरिकन कंपनी है, उसके साथ हमारा एक स्टॉल में 2 पार्ट कर रहा हूँ। एक मेरा तेजस बिल्डर्स का है, उसका भी एमडी चेयरमैन मैं हूँ, और क्लीवलैंड मोटरसाइकिल्स का भी है, उसका भी एमडी चेयरमैन मैं हूँ। तो 2 स्टॉल हमारे साथ में रहेंगे। आप ज़रूर सब लोग को विनंती, आप आइए, विजिट कीजिए। आप मोटरसाइकिल भी देख के एंजॉय करेंगे। और हमारा तो तेजस बिल्डर्स का तो आपके साथ हमारा तो संबंध पुराना है।
तो जो अफोर्डेबल होम्स के बारे में मैं बात करूँगा, उल्वे में भी हमारा एक अभी प्लानिंग चल रहा है, काफ़ी 2-4 अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट चालू करने वाला, 1-2 ऑलरेडी चल रहा है, उसमें आपको दे सकते। द्रोणागिरी नोड में हमारे पास अवेलेबिलिटी है, 25-30 लाख में हम 1 BHK अफोर्ड कर रहे हैं, 35-40 लाख में 2 BHK दे रहे हैं। प्लस हमारे पास पनवेल पड़ा है, काफ़ी विचुम्बे है, कोपरोली है, आदई है हमारे पास, जो कि 25-30 लाख में 1 BHK मिल रहा है, 40-45 लाख में 2 BHK मिल रहा है। और अभी इन फ्यूचर में मैंने शेडुंग में बड़ा काम लिया हुआ है, उसमें मैं अफोर्डेबल जो कि पंतप्रधान आवास योजना का सैंक्शन में डाला हुआ फाइल है, वो थोड़ी ही दिन में हमारे पास आ जाएगा।